होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। घोसी विधानसभा उपचुनाव का जो मतदान था वो खत्म हो चुका है। शाम 6 बजे तक 50% से ज्यादा वोटिंग हुई है। लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मत का इस्तेमाल किया। 239 मतदान केंद्र बनाए गए थे। शांतिपूर्ण ढंग से यह चुनाव संपन्न हुआ है। हालांकि बीच में मौसम जरूर खराब हुआ, बारिश हुई, लेकिन सभी ने बढ़ चढ़कर अपने मत का इस्तेमाल यह किया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए। तस्वीर नंबर 1, कड़ी सुरक्षा के बीच वोटर्स यहां पर पहुंचे और अपना वोट उन्होंने कास्ट किया। ये तस्वीर नंबर 2 आप देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए हुए थे। और ये तस्वीर नंबर 3, कड़ी सुरक्षा, चेकिंग यहां पर की जा रही थी ताकि कोई माहौल को खराब करने की कोशिश ना करे, क्योंकि कांटे की टक्कर है सपा और बीजेपी में। और सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कोई इस चुनाव की प्रक्रिया को खराब करने की कोशिश ना करे। और ये तस्वीर नंबर 4 आपके सामने है। ये देखिए, कड़ी सुरक्षा के बीच लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। एक एक करके सभी ने अपना वोट कास्ट किया। मौसम जरूर बीच में खराब हुआ क्योंकि दिन के वक्त काफी धूप थी, उसके बाद मौसम ने करवट बदली, बूंदाबांदी भी हुई है, लेकिन इस पर वोटिंग प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ा। सभी ने अपनी लाइन में खड़े होकर इंतजार किया और जैसे ही उनकी बारी आई उन्होंने अपना वोट ये कास्ट किया है। तो आज इसी मुद्दे पर विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। कपिश कुमार श्रीवास्तव हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। साथ ही सुभाष चंद्र यादव, सुभाषपा प्रवक्ता, वो भी सीधा हमारे साथ लाइव बने। सर आपका भी स्वागत है। गजराज सिंह, पूर्व विधायक है कांग्रेस से, सर आपका भी स्वागत है। राघवेंद्र सिंह बीजेपी से हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं, सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत कपिश जी मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि कांटे की टक्कर थी। हमने देखा मतदान बहुत ही प्रॉपर तरीके से संपन्न हुआ। मौसम बीच में जरूर खराब हुआ, लेकिन सभी ने अपना वोट यहां पर डाला और लगभग 50% से ऊपर यह मतदान हुआ है। लेकिन तमाम तरीके की अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सुभाषपा को लेकर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, सपा प्रत्याशी, वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो हमारे ही फेवर में वोट किया है। क्या आपको लगता है आज जिस तरह से लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, अब रिजल्ट क्या होगा? क्या कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है? देखिए सचिन भाई, सबसे पहली चीज तो आपको ये कहने कि घोसी की जनता ने मुतमईन कर दिया है कि ये उपचुनाव समाजवादी पार्टी 70-30 से जीत गई जी। और दूसरी बात आपको कह दूं कि प्रशासन ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के वोटों को पोल होने से रोका है। एक विनीत सिंह सीओ थे जो कि जौनपुर के, उन्होंने घूम घूम करके हर बूथों पर यहां तक कि लोगों के आधार कार्ड ले लिए और वो वहां मत नहीं डाले, मां बहन की गालियां दी। कहिए तो वीडियो प्ले करके आपको दिखा, ठीक है। लेकिन बात इस चीज की है कि लोकतंत्र में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र में जो जीत रहा है उसको जनता जिता रही है। आपको या हमको कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं। अगर भाजपा के कैंडिडेट को जनता जिता रही है तो उसको जीतना चाहिए। लेकिन इस तरीके की कार्रवाइयां अगर सामने आ रही है, और हमने हर अवसर पर मुख्य चुनाव आयुक्त तक को अपनी शिकायतों से वाकिफ कराया है और हमने जो है वो घोसी के अंदर भी, मऊ के अंदर भी अवगत कराया है, कमिश्नर को भी हमने अवगत कराया है आजमगढ़ के अंदर। लेकिन बावजूद इसके मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि इतना भारी अंतर है, आपका जीत का अंतर कम हो सकता है, लेकिन इतना मैं सुनिश्चित कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी की जीत हो चुकी है और ये 70 और 30 का खेल है। ठीक है। राघवेंद्र जी, आपने सुना, उन्होंने दावा कर दिया है, हालांकि रिजल्ट आना भी बाकी है। उन्होंने दावा कर दिया कि समाजवादी पार्टी की जीत पक्की है और परसेंटेज तक उन्होंने बता दिया है। लेकिन सीधा सीधा वो ये भी कह रहे हैं कि भले ही राजभर जी ये दिखावा कर रहे हो कि वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन अंदर खाने वो हमें ही सपोर्ट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। अंदर खाने का तो कोई पैमाना नहीं होता है सचिन जी। अब अंदर खाने हम ये कहते हैं अखिलेश यादव मेरे साथ हैं, तो इसका कोई ऐसा मानक होता है? कि रही बात ये कह रहे हैं कि पोल होने से हमारे मतदाताओं को रोका गया, यहीं से इनकी निराशा का भाव पैदा हो गया। जब ये चुनाव आजमगढ़ रामपुर हारते हैं तब ये कहते हैं हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे जो है मतदाता हैं उनको वोट डालने से रोका गया जी। चुनाव आयोग ने अपनी मनमानी की, पुलिस प्रशासन ने अपनी मनमानी की, भाजपाई लोगों ने हमें पोल नहीं करने दिया, जबरदस्ती हम पे दबाव बनाया गया, इस प्रकार के लगाते हैं। जब ये कन्नौज जीत जाते हैं तो सब कुछ सही होता है।
इतनी बुद्धि ये लोग लाते कहाँ से हैं? जी। अरे भाई, अगर कोई ऐसी बात है तो आप लोग शिकायत करिए, कानूनी व्यवस्था है बहुत ही कायम है। हमारे मित्र कपिल जी तो एक जाने माने अच्छे काउंसिल भी है, उनको जो है इस प्रकार की बातें नहीं कहनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार समाज के बीच में रहने वाला दल है, जी, और जी। हम लोग कहने में ठीक है। गुरेज नहीं करते हैं। हम लोग मेहनत से पूरी ऊर्जा के साथ चुनाव ठीक है, लड़ाते कपिल जी हैं। से काउंटर ले लेते हैं। मुझे लगता है इस शायद उनकी तबीयत भी आज थोड़ा ठीक नहीं है, उन्होंने पहले ही बता दिया था, और फिर भी वो उस डिबेट का हिस्सा बने हैं। कपिल जी, आपसे मैं काउंटर चाहूंगा, जो जिस तरीके के सवाल उठाए हैं कि हर बार यही होता है मशीन को लेकर, या फिर इस तरीके के आरोप लगा दिए जाते हैं कि वोट नहीं डालने दिया। देखिए, मैं सच्चाई है कि 102 टेम्परेचर में हूं, मैं किसी तरीके से अपनी जी। बात रख रहा हूं, क्योंकि मैंने एक वचन कल कर दिया था, इसलिए 20 मिनट की डिबेट में हूं। मैंने आज पूरे दिन भर की कोई डिबेट नहीं ली। जी, जी। आदरणीय मित्र, मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि इन्होंने खतौली से लेके मैनपुरी तक में प्रशासन ने जो खेल किया था वो अद्वितीय रूप से किया, लेकिन जहां जीत का अंतर 4.5 लाख का होता वहां थोड़ा कम हो गया। मैं आज यहां भी कह रहा हूं कि इन्होंने किया है, और हमने समय समय पे उसे सूचित भी किया है। हमने हर प्लेटफॉर्म पे अपनी एप्लीकेशंस दी हैं, और वही नहीं, हम लोग के पास वीडियो है, कहिए तो अभी प्ले करके दिखा दूंगा कि क्या वहां की जनता कह रही है, किस तरीके से रोका जा रहा है उसे, किस तरीके से उससे मतदाता पहचान पत्र छीना गया है। और मैं नाम दे रहा हूं कि सीओ है विनीत सिंह, उनके द्वारा ये किया गया है। और मैं लोकल पुलिस जो है वो या कर्मचारी, मैंने बिल्कुल आपको ये नहीं कहा कि उन लोगों ने जो है मतदान में कोई दिक्कत की। जहां दिक्कत पैदा की गई है बकायदा नाम के साथ सूचित किया गया है, और मैं आपके सामने वो वीडियो ऑडियो सब प्ले करने के लिए तैयार। लेकिन इस बात को सोचना चाहिए कि देखिए, आपके हाथ में आज सत्ता है, कल सत्ता दूसरे के हाथ में होगी, लेकिन उसका बेजा इस्तेमाल करना सीखा है अगर आपने, तो सिखाएंगे भी आप। ठीक है। मैं इसीलिए आप कह रहा हूं, ये चुनाव की तरह होना चाहिए। जनता जिसको भी चुन करके लाए उसको चलिए ठीक है कपिल जी, थोड़ा इंतजार भी हमें करना होगा, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जनता ने किस पर विश्वास जताया है। हमारे साथ और गेस्ट भी बने हुए हैं। सुभाष चंद्र यादव सुभाषपा से हमारे साथ बने। सुभाष चंद्र यादव जी, सुधाकर सिंह का जो स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि भैया सुभाषपा का सपोर्ट समाजवादी पार्टी को है, दिखावा चाहे कितना भी कर लें, लेकिन सच यही है। कितना सच है इसमें? सचिन जी, मेरे बड़े भैया की तबीयत खराब है, इसीलिए मैं आज कल टिप्पणी करने से पूरा बचूंगा। रही बात सुधाकर सिंह जी के दावे में कितना दम है, ये तो आज घोषी की सम्मानित जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान के अंदर हिस्सा लेते हुए बता दिया कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी किसके साथ है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जब भी जिसके साथ में रही है, खुले दिल से रही, खुले मन से रही, बढ़ चढ़ कर रही है। तो जाहिर सी बात है, एनडीए प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी जीतने जा रहे हैं। सिर्फ 8 तारीख का इंतजार है, मतगणना शुरू होते सबको पता चल जाएगा। लेकिन जिस प्रकार शासन का बेजा इस्तेमाल करने की बात कपिल भैया ने की, मैं थोड़ा सा इनको पीछे लेके जाना चाहूंगा फ्लैशबैक के अंदर, जब 2014 का लोकसभा का चुनाव हो रहा था। जी। और सरकार 2014 के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय श्रद्धेय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी आजमगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे, और यही की समाजवादी पार्टी छोड़ के चले गए थे उस समय रमाकांत यादव जी, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। उस समय समाजवादी पार्टी ने प्रशासन का किस प्रकार इस्तेमाल किया, कोटेदारों को लगा दिया, प्रधानों को लगा दिया, बीडीसी वाले लोगों को लगा दिया, यानी ऐसा कोई हमला नहीं था जो पूरी तरीके से सक्रिय नहीं हो गया होगा नेताजी को जिताने के लिए। तो प्रशासन का बेजा इस्तेमाल करने की प्रक्रिया समाजवादी पार्टी पहले भी कर चुकी है। तो समाजवादी पार्टी इस बारे में अगर ज्ञान देने का प्रयास कर रही है तो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी शुरुआत से जब सत्ता में रही तब सत्ता का उन्होंने बेजा इस्तेमाल किया। ठीक है। रही बात बहाने तलाशने की, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी जीतने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसीलिए वो किन प्रकार ऐसे बहाने पहले से तलाशना शुरू कर चुकी है, ताकि 8 तारीख को जब मतगणना शुरू हो, रिजल्ट जब शुरू हो, तो इनको पता रहे कि हम हारने वाले हैं। चलिए ठीक है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। कपिल जी कुछ कह रहे हैं, और इतने फीवर हाई टेम्परेचर जिस तरह से वो बता रहे थे, उसमें भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, वो कुछ कह रहे हैं। कपिल जी अपनी बात रखिए आप। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, हमारे मित्र 2014 की बात कर रहे हैं, और ये हमारे साथ तो 2022 में थे। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव लड़ने के तकनीक की जितनी कमियां थी इन्होंने खुद उजागर की थी। यहाँ तक कि ईवीएम जो लूट रहे थे लोग बनारस में, वो इन्हीं के राजभर साहब ने ट्रक पकड़ करके ऐसे जनता को दिखाया था कि ये लूट रहे हैं, देखिए ट्रक जा रही है ईवीएम की। तो हमें ज्यादा कुछ अपने मित्र पे नहीं कहना है, क्योंकि भाई जहां जाएंगे वहां की तो कहेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि जहां ये होते हैं वहां के होते नहीं। जब ये हमारे साथ थे तो आजमगढ़ के अंदर इन्होंने
जिस तरीके से अपनी भूमिका निभाई थी वो सबके सामने है, जनता के सामने। कि मामा शल्य की भूमिका में हर जगह रहते हैं और बहुत अच्छी बात है, योगी जी इनको माफ कर दें। मैं तो यही कह रहा हूं, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दे, नहीं क्योंकि जिस मतलब आप तरीके से इनका कटोरा, आप ये कहना चाहते हैं मौका परस्त? हम ये खुल करके नहीं कह पाएंगे। आज हमारे दोस्त, हमारे मित्र ने, हमारे छोटे भाई ने इस बात का रिगार्ड किया है कि मुझे यार तकलीफ है, तू हमारा रिगार्ड कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। मैं तल्ख शब्द हम भी नहीं प्रयोग करेंगे, ठीक है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आईना में खुद चेहरा पहले देख लेना चाहिए। और मैं आप 2000% की गारंटी दे रहा हूं कि सुधाकर सिंह 70-30 से मतदान जीत चुके हैं। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ गजराज सिंह भी बने हुए हैं, कांग्रेस से हैं, पूर्व विधायक है कांग्रेस के। गजराज सिंह जी, आपने सुना है तमाम स्पोक्स पर्सन जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हालांकि कांटे की टक्कर जो घोसी विधानसभा का उपचुनाव हुआ उसमें कांटे की टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में है। सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि चाचा भतीजे ने जो पुरजोर जोर लगाए हैं एक साथ मिलकर, वो रंग लेकर आएंगे, या फिर वाकई योगी सरकार का जो अब तक का कामकाज रहा है, क्योंकि अलायंस में तो आप सब एक ही हैं, जो इंडिया अलायंस है? चौहान साहब जी, मैं कहना चाहूंगा, मेरे बड़े सीनियर साथी लोग बैठे हुए हैं। मैं तो 4 मरतबा एमएलए रहा, कांग्रेस पार्टी से रहा। जी जी, मेरा तजुर्बा है, एक दिन के लिए मुझे भी वहां जाने का मौका मिला। लोगों ने साइलेंट होकर के वोट डाला है। मौजूदा हुकूमत का बहुत लोगों के ऊपर खौफ था। माइनॉरिटी के लोगों के जिस कलर कार्ड छीन करके अंदर नहीं जाने दिया, वो सबके सामने है। लेकिन फिर भी एक शक्ति है परमपिता परमेश्वर की, कि हर सूरत में 8 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो समाजवादी का जो उम्मीदवार है वो भारी मतों से जीतेगा, अंतर कम नहीं रहेगा, भारी मतों से जीतेगा। ये मेरा अपना और वहाँ का जो सर्वे है, जो मेरा घूमने फिरने का सर्वे है, जो मेरा तजुर्बा है, मैं उसको आपके सामने रख रहा हूँ। मेरे भाई अभी जिक्र कर रहे थे राजेंद्र जी, आप 22 में समाजवादी के साथ थे, बहुत अच्छे थे। आज हो सकता है आपके अंदर कोई अपने इनमें कोई दिक्कत पैदा हो गई हो, तो ये तो चलता रहता है। कल किसी और के साथ होंगे, परसों किसी और के साथ होंगे। मैं तो अपने साथी से ये भी कहना चाहूंगा कि काउंटिंग के समय में सावधान रहें। जो निर्दलीय जो वोट है, नोटा के जो वोट हैं, मौजूदा हुकूमत उन वोटों को भी कहीं भी अपने प्लस कर सकती है। काउंटिंग में जब तक पूरी सावधानी नहीं बरती जाएगी तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं तो नुकसान भी हो सकता है। ठीक है राघवेंद्र जी, रिजल्ट अभी तक नहीं आया, लेकिन उससे पहले सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जो वोटिंग प्रोसेस रही है उसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि भैया ये सब कुछ हुआ है, और वो तो वीडियो दिखाने तक का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो मुझे लगता है एक बार फिर से इसी तरीके के सवाल उठेंगे अगर रिजल्ट मन मुताबिक नहीं हुआ। सचिन जी, ऐसा होता नहीं है। अगर इस प्रकार का होता तो जैसे बड़ी बड़ी सरकारें धराशायी हो जाती हैं, देश का प्रधानमंत्री चुनाव हार जाता है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिर्फ आरोप लगाया जाता है। जो कुंठा से ग्रसित होता है, जो हताश होता है, वो इस प्रकार के आरोप लगाता ही है। ये कह रहे हैं वीडियो, हम ये कह रहे हैं कोई अगर आपको ऐसा वीडियो हो जिसमें बेईमानी होते हुए दिखाई पड़ रही हो, कोई ऐसा वीडियो हो जिसमें कानून व्यवस्था ध्वस्त होते हुए दिखाई पड़ रही हो, वो आप दिखा सकते हैं। अगर 4 लोग इकट्ठे होकर कुछ कहने लगते हैं, उसका वीडियो कभी दिखाना चाहते हैं, तो हमें लग रहा है ये उचित बात नहीं है। एक बात कही जाती है हमारी कहावतों में, भाई कितने बाल है हमारे, बाल काटने वाला कहता है रुके रहो 2 मिनट में तुम्हारे सामने आ रहे, बहस से कोई गुंजाइश नहीं है। वही हालत है। अब हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का जीतेगा, तो वो अभी रुकिए, 2 दिन की बात है, तीसरे दिन सामने आने वाला है। हम और कपिल जी बैठेंगे आमने सामने। वास्तविकता ये है, समाजवादी पार्टी की विश्वसनीयता आज की तारीख में उत्तर प्रदेश से ठीक है। मैं एक और चीज समझना चाहूंगा राघवेंद्र जी, जीत का दावा आप भी कर रहे हैं, हालांकि ये तो रिजल्ट आने के बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी, लेकिन क्या इसको समझा जाए अगर वाकई आपके फेवर में जीत होती है तो ये योगी सरकार का जो अब तक का कामकाज रहा है, जो उनका एक एक्टिव नजरिया हमेशा से रहा है काम को लेकर, उसका इंपैक्ट होगा, या फिर सपा से आपके पाले में आने वाले दारा सिंह चौहान, उनकी ये एक अपनी एक मजबूत पकड़, मजबूत जनाधार, उसका परिणाम होगा? देखिए, जब कोई व्यक्ति चुनाव हारता है तो उसका कोई एक कारण नहीं होता है। जब कोई जीतता है
उसका पर्टिकुलर कोई एक कारण नहीं होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते हम ये कहना चाहते हैं, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास को नारे को लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता को इतना प्रभावित किया है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा लोकप्रिय पार्टी, सबसे ज्यादा विश्वसनीय पार्टी है। हम लोगों ने अंत्योदय को ध्यान में रखते हुए, समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए अनेकों ऐसी योजनाएं चला रहे हैं जिसको लेकर के ऐसा कोई परिवार ना होगा सचिन जी, इसमें हमारी केंद्र की योजना या प्रदेश की योजना का सीधा लाभ नहीं मिल रहा है। कहीं किसी को गरीब को आवास मिला है, कहीं किसी को मुफ्त बिजली कनेक्शन मिला है, कहीं किसी को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है, कहीं किसी को 5 लाख तक का बीमा मिला है, कहीं किसी को मुफ्त शौचालय मिला है, कुछ नहीं तो किसान सम्मान निधि मिल रहा है, मुफ्त राशन की उपलब्धि हो रही है। नहीं ठीक है, चलिए ये आप अपना रिपोर्ट कार्ड सामने रख रहे हैं, लेकिन 8 तारीख को चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपकी जो उपलब्धियां रही हैं वो जनता ने कितना उसको सराखों पर बिठाया या फिर नहीं, ये तो आने वाले वक्त में चीजें क्लियर हो जाएंगी। समय का मेरे पास अभाव है, फाइनल कमेंट ले लेता हूं। कपिश जी, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है सर, फाइनल कमेंट आपसे बहुत जल्दी। देखिए, मैं फाइनल कमेंट देने से पहले आपको एक चीज दिखा रहा हूँ। ये देखिए कि किस तरीके से पुलिस रोक रही है, मतदाताओं को दिखा भी रहे हैं और वो बाकायदा आंदोलन पे बैठ गई है जनता वोट डालने के लिए। और मैं सिर्फ ना इसलिए दिखा रहा हूँ, और मेरे अंतिम कमेंट्स ये है कि इस बार चाहिए जो कुछ, मैं तो कह रहा हूँ कि इसको 2024 का सेमीफाइनल आप मान लो, और आप राघविंदर भाई से ये पूछ लीजिए कि ये सुधाकर बनाम दारा सिंह है या जो टीम इंडिया बनाम एनडीए है। मैं तो दोनों मानने के लिए तैयार हूँ कि 24 का सेमीफाइनल भी इसको मान लेता हूँ और इसको ये भी मान लेता हूँ कि ये टीम इंडिया बनाम एनडीए है। ठीक है, ठीक है, क्या ये मानने के लिए तैयार है? ठीक है, गजराज सिंह जी फाइनल कमेंट सर आपसे बहुत ही शॉर्टली। देखिए, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, अगर कोई किसी प्रकार की अनहोनी जैसे अब चुनाव में की गई है, चुनाव वोट डालते हुए की गई है, अगर काउंटिंग में नहीं की थी तो 100% हम चुनाव जीतेंगे। बीजेपी वास्तव में चुनाव फिर से हारेंगे, ये मेरा अपना असेसमेंट है। मैं माइनॉरिटी के वोटों को जिस तरह से टोली से बाहर एक आदमी खड़ा कर दिया गया, 4-6 अपने पुलिस झंडे वंडे लेकर के, राइफल लेकर के, एक कार्ड लेकर, चलिए ठीक है, उस वीडियो की हम पुष्टि नहीं कर सकते सर, बिना जांचे बिना परखे वो वीडियो उन्होंने दिखाई है, चलो वो जज कर सकते हैं, हम इसकी प्रामाणिकता हमारे पास नहीं है। चलिए ठीक है, आपके पास मांगो सुभाष जी, आपसे फाइनल कमेंट सर आपसे बहुत ही शॉर्टली। हमें चुनाव जीतेंगे, हम ही चुनाव। सुभाष जी बहुत शॉर्टली कमेंट सर आपसे। देखिए सचिन जी, ऑडियो वीडियो तो वायरल रहते हैं, उसके बाद में तो जांच का विषय है, क्योंकि अगर ऑडियो वीडियो की बात करेंगे तो जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी, उनके सुपुत्र ने खुद एक फोन पे कांस्टेबल को धमकी दी थी, जूते मारने की धमकी दी थी। जाहिर की बात है इनको ना इसको साइड करते हुए नहीं उस ऑडियो क्लिप को हम इंडोर्स कर भी नहीं रहे हैं सर, जब तक उसको जांचा परखा नहीं गया, वो उनके मोबाइल में है, हमारे पास ऐसा कोई वीडियो नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को डिबेट का हिस्सा बनने के लिए।